बनारस में जब गंगा दर्शन के लिए आए थे तब हम बालाजी पैलेस पर रुके 2-4 दिन के लिए। वहाँ की जो पैलेस है बहुत ही सुंदर साउथ इंडियन मॉडल से बनाया गया और ठहरने के लिए हमने एक कमरा लिए और साथ ही दशाश्वमेध घाट के नज़दीक ही ये बालाजी पैलेस है। वहाँ आके थोड़ा रुके और कुछ एंजॉय भी किए। आँखों से लीजिए आज की रात मज़ा हो सका, आँखों से लीजिए वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में लीजिए, वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में लीजिए। आज की रात मज़ा हो सका, आँखों से लीजिए आज की रात मज़ा हो सका, आँखों से लीजिए। गेस्ट हाउस से जब ये सुबह हुआ तो सुबह सुबह में लगभग 6 बजे जब निकले तो बनारस की दशाश्वमेध घाट की जब आसपास में आए तो देखिए सीढ़िया में और रास्ते की जहाँ पर सीढ़िया उतरते हैं वहाँ पर ऐसे शिक्षा प्रतिष्ठान के साथ प्राणायाम व्यायाम और शारीरिक शिक्षा की बहुत सारे छात्र यहाँ पर एकत्रित थे और शरीर की विद्या और इस संस्थाओं से ऐसा प्राणायाम के साथ जुड़े हैं देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सुबह में शारीरिक एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योगासन में लिप्त रहना बहुत ही एक शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए लाभदायक है। इसी के बाद जब धीरे आगे जब बढ़ रहा हूँ वहाँ पर कुछ सारे जो दिखाई दे रहे हैं सीढ़िया का पत्तियाँ में जो खड़ा होने के लिए यह है दशाश्वमेध घाट की संध्या आरती की जो सजावट है। दूर से जब जाएंगे धीरे धीरे 10 से या 12 से ज़्यादा ऐसे सीढ़िया में जो खड़ा होकर और सारे क्षत्रिय की कुछ झंडाओं से यहाँ पर लगाए गए, यहाँ पर आसानी से खड़ा होकर संध्या आरती की गंगा संध्या आरती के लिए यहाँ पर बनाए गए। माना जाता है कि बनारस की संध्या आरती विश्व में बहुत ही नाम और प्रसिद्ध के साथ जाके सभी जानते हैं। यहाँ पर जो संध्या आरती के सामान हैं ज़रूर साफ़ सफाई करके सुबह की सुबह सुबह होते सभी सफाई करके यहाँ पर संध्या आरती की तैयारी में रखते हैं। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो ऐसे एक शिलालिपि में जो लिखा हुआ है बनारस में 84 घाट है और फिलहाल अभी 88 घाट हो गया। तो 80 घाट का जो शुरुआत से लेकर 80 घाट से लेकर 9 घाट तक की 84 घाट। तो सबसे पहले मैं 80 घाट में आए थे और 80 घाट में जब आए किया तो वहाँ से मैंने सोचा पैदल ही यानी कि अपनी जो घाट होकर 80 घाट से होते हुए आखिरी जो 84 घाट की 9 घाट तक जाऊँ। तो देखा कि यहाँ का जाने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे की वक्त लग जाता है, क्योंकि माना जाता है बनारस में कुछ प्रमुख घाट माना गया जैसे कि दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, राजघाट और बालाजी घाट, इसी तरह काफ़ी घाट है। तो हर घाट को दर्शन करना और वक्त के साथ जाके उसको बिताना, हर एक घाट से दूसरा घाट में जाने का जो अंदाज़ा अनोखा जो आपका ज्ञान है ज़रूर आपको जब बनारस में जाएंगे इस पौराणिक कथाओं के साथ गंगा की तट पर उठे हुए बनारस में जो शहर है बनारस की सुबह और शाम की जो सुंदरता है बहुत ही सुंदर और नज़ारा भी बहुत दूर से जब दिखाई देते हैं नाव की द्वारा से वहाँ पर गंगा की हर मौजूदगी जो देखने का चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। हमने सबसे पहले उसी घाट में सुबह किया, वहाँ से धीरे धीरे जब मैंने आगे की ओर बढ़ा तो देखा गया कि यहाँ का जो घाटों की अलग अलग महत्व हैं। पौराणिक राजाओं ने
और महारानियों ने भी अपने अपने इस आस्था और विश्वास से गंगा की तट पर ही बनारस के शहर में बहुत सुंदरता के साथ जाके इस प्रसाद और घाट की उद्घाटन की बनाया गया और इसका गंगा की जो दर्शन करने की जो महत्व है इस आस्था से सभी ने जुड़ा है। ज़रूर यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही देखने का है, अनोखा। आप अगर कभी दर्शन नहीं किया तो ज़रूर इस वीडियो से साथ जुड़ सकते हैं। अगर जाने की बात करें तो आप नाव से भी आसानी से एक घाट से दूसरे घाट तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसी घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक जाने में लगभग एक नाव में अगर 5 सवारी जाता है तो लगभग 1000 की किराए में भी जा पाएंगे। अगर एक व्यक्ति के हिसाब में पकड़ते 400 से या 500 के किराए में भी जाते हैं। ये मणिकर्णिका घाट की संधारती की जहाँ पर स्थान है, देखने का बहुत ही अनोखा अनुभवी के साथ यहाँ पर संधारती के लिए रखे गए हैं। यहाँ का जो संधारती में शामिल होने वाले के लिए नाव में भी एक एक व्यक्ति को हर व्यक्ति को 500 रुपया के किराए में भी नाव में होकर संधारती को देख सकते हैं। साथ ही संधारती को देखने के लिए शाम होने से पहले लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में जाके नाव में चढ़ना पड़ता है, तब जाके आसानी से संधारती के हर दृश्य को भी और इस संधारती की जो ज्ञान है आप आसानी से उपलब्ध कर सकते हो। यहाँ पर जो नाव है अलग अलग प्रकार की नाव है, छोटा बड़ा। अगर आप बड़ा नाव की अगर बात करें, यहाँ पर स्टीमर जैसा कुछ दूर सीढ़िया की पट्टियों में भी बैठाया गया और वीआईपी की कुछ चेयर से भी कुर्सी से भी लगाया गया। उसी का जो रेट है, उसी का जो किराया है थोड़ा सा अलग नज़र आ है। तो हमारा जो नाव लिया उन्होंने दर्शन घाट से होते उसी घाट की तरफ आगे की बढ़ा और हर घाट का अलग अलग घाटों की भी उन्होंने दिखा रहे थे। तो सुबह की वक्त जब जा रहे थे तो इस दृश्य को देखने में आसानी से देख सकते हो। रात में अगर नाव में चढ़ते हैं तो अंधेरा के कारण से हर घाट की अलग अलग अनुभवी से आप देख सकते हो और उसका नज़ारा अलग रहते हैं। आज हमने सोचा है कि जिस नाव से हम जाएंगे तो लगभग 20 से 25 सवारी थे एक नाव में और सभी से बात हुए थे कि उसी घाट की तरफ आगे बढ़ेंगे और यहाँ का अलग अलग घाट की जो नाम भी उन्होंने राजघाट, राणा घाट, इसी तरह अलग अलग घाट की भी बारे में भी बात कर रहे थे। तो हम आगे बढ़ के देखते हैं जो बनारस की जो शहर है गंगा नदी की तट पर जो लगाया गया है, बहुत पुरानी और सभ्यता के साथ इस माँ गंगा की आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है। हम तो आसानी से इस नाव से जब चल रहे थे तब जाके मैंने सोचा है कि यहाँ का जो दृश्य है और गंगा की तट पर जो लगाया गया है अनुभवी ज्ञान को भी हम एक वीडियो कैमरा के द्वारा से भी कैद कर सके। तो जब मैं चला हूँ तब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर तक आगे बढ़ रहे हैं। हर राजा घाट, जो घाट राजा घाट के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इससे भी बता रहे थे कि इस घाट का नाम इसी से नाम हुआ और हर घाटों के साथ जाके क्या क्या संबंध है उन्होंने भी ये सारे डिस्कशन भी करने लगा। तो चलते हैं आगे बढ़कर और आगे कौन सा घाट से आगे उतर कर फिर जाके आसानी से हम आ सकते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे तो नाव वालों ने फिर 6 या 7 घाट को दिखाने के बाद फिर उन्होंने बैक किया, यानी कि जिस रास्ते से हम जा रहे थे कुछ पीछे की ओर आ रहे थे और गंगा के बीच में जाके नाव को लेके गया और सभी की अनुरोध या रिक्वेस्ट से बताया कि नाव को गंगा के उस पार में जाओ जहाँ पर
कुछ गंगा स्नान की हर सुविधा हो। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित थे, तो उन्होंने बताया कि गंगा के उस पार में जाके गंगा स्नान की जो सुरता है, गंगा स्नान की जो व्यवस्था है, वहाँ पर जाके गंगा स्नान करेंगे। साथ ही हमारे बच्चे और मेरे जो परिवार की सभी यहाँ पर उपस्थित थे और हमने खड़ा होकर पूरा गंगा की माँ की जो यहाँ का पानी की जो सुंदरता, गंगा की जो सुंदरता और बनारस की शहर की जो एक अलौकिक दृश्यों को मैंने इस कैमरा या वीडियो से भी मैंने उपलब्ध किया। और बनारस की जो शहर में उठी हुई ये सुंदरता कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर गंगा माँ की आस्था और विश्वास में अगर जुड़ते हो, आसानी से सभी इस दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ से आप दर्शन करिए, हर घाट के अनुभवी ज्ञान को उठाइए। ज्ञान जब भी आप इस घाटों की आध्यात्मिक रहस्य के साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर आप आसानी से भी मन रोचक बातों में भी और विश्वास आस्था से जुड़ सकते हैं। आज के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पहली बार गंगा स्नान, गंगा आरती और बनारस के हर दृश्यों को भी देखने में मुझे भी मौका मिला। तो उम्मीद करते हैं आप भी अगर किसी वक्त को निकलकर परिवार के साथ बनारस की दशाश्वमेध और विश्वनाथ मंदिर की दर्शन करें, ताकि ज़िंदगी की हर कुशलता को आसानी से आप उपलब्ध कर सके। इसी के साथ माँ गंगा की दर्शन को लेकर सबको बधाई देकर माँ गंगे गंगा मैया के नाम से पुकार कर यहाँ पर छोड़ते हैं।